अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपी और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 14 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 13 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंशाल्लाह हमने इस चैनल पर एसपीयू वो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की जो है ना कंप्लीट रिटन टेस्ट की तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जी हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है और इसमें हम उन्हीं मेंबर को ऐड करते हैं जिन्होंने हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होता है। तो किसी ने इस ग्रुप में ऐड होना हो तो वो जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे, तो हम उसे जो है ना अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले जो एक लेक्चर बनाया था उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो स्टार्ट किए थे। तो उसके जो पहले 4 जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में से वो लेक्चर भी देख सकता है। तो आज जो हम नेक्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो करेंगे। आपको पता है कि जो ये ग्रामर के MCQs होते हैं यही ज़्यादातर इंग्लिश में पूछे जाते हैं, मतलब जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो भी इसके मुताबिक MCQs आएगा वो आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, ए सेट ऑफ वर्ड्स डैट मॉडिफाई वर्ब्स, यानी कि ये वर्ड्स होते हैं या सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को जो है ना वो मॉडिफाई करते हैं, उसकी जो वो मीनिंग होते हैं उनको मज़ीद जो है ना वो क्लैरिफाई करते हैं, मतलब उनमें जो है ना मज़ीद उसकी जो है ना समझ देते हैं। एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, और एडजेक्टिव में भी जो है ये ज़्यादा उसके मीनिंग देते हैं और अदर जो एडवर्ब्स होते हैं उनमें भी। इट्स टेल्स व्हेन वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म और इंडिकेट द क्वालिटी और डिग्री ऑफ द एक्शन, यानी कि ये हमें बताते हैं कि एक जो काम है ये कब किया गया और कहाँ किया गया, और इसकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी और इसकी जो डिग्री थी वो क्या थी जो एक्शन परफॉर्म किया गया है, ये उसके लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब हम इसकी जो है ना एग्जांपलें देखेंगे तो तब आपको इसकी जो है ना वो मज़ीद समझ आ जाएगी। एडवर्ब कैन ऐड और चेंज द सेंटेंस मीनिंग, ये जो है ये सेंटेंस में जो है ना उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए भी ये जो है ना यूज़ किया जाता है। एन एडवर्ब इज़ यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग वर्ड्स विद डिफरेंट सेंटेस्टिक बिहेवियर्स, ये यानी कि ना किसी सेंटेंस में जो है ना वो डिफरेंट उसका जो है ना बिहेवियर शो करने के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं। मोस्ट एडवर्ब्स आर क्रिएटेड बाय एडिंग एल वाई, यानी कि जो एडवर्ब्स हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जो मोस्टली एडवर्ब्स होते हैं उनके लास्ट पर जो है ना वो एल वाई आता है एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के एंड पर। बट इफ़ द वर्ड एंड्स विद वाई, यानी कि कोई ऑलरेडी पहले ही जो है ना वो वर्ड वाई पर एंड हो रहा है तो उसको एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देन वी जस्ट सिंपली रिमूव द वाई, हमें जो है ना वो वाई को रिमूव करना होगा फ्रॉम द वर्ड्स एंड ऐड आई, और उसके जो है ना उसके साथ वाई की जगह पर हमने ऐड लिख देना है इन प्लेस ऑफ वाई, यानी कि वाई की जगह पर। आफ्टर विच वी ऐड कैन एडिड एल वाई टू द वर्ड, और उसके बाद जो है ना हम एल वाई सिंपली लगाकर उसको जो है ना वो एडवर्ब हम बना सकते हैं। तो इसके नीचे जो है ना वो एग्जांपल देखेंगे तो इसको आपकी जो है आपको ना इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। बैडली को जो है ना वो इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमने क्या करना, सिंपली एल वाई लगाना, वो जो ऊपर हमने सबसे पहले पढ़ा। तो बैड इसके एंड पर वाई नहीं है तो इसके एंड पर हमने सिंपली एल वाई लगा देना है, बैडली, ये हमारा क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के एंड पर जो है ना वो एल वाई नहीं है तो इसके जो है ना एंड पर भी हमने सिंपली एल वाई लगाकर इसको जो है ना एडवर्ब बना देना है। तो ये स्ट्रॉन्गली हो गया। आगे चलते हैं हैप्पी। हैप्पी के अब जो आप देखेंगे एंड पर जो है ना वो वाई आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है, वाई की जगह पर हमने जो है ना वो आई लिख देना है, ये जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। और आई के बाद हमने एल वाई लगाकर सिंपली उसको जो है ना वो उसका
एडवर्ब बना देना है। तो ये क्या बनेगा, हैप्पीली, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद नेसेसरी, इसके भी एंड पर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो वाई की जगह पर हमने क्या लिखना है, आई लिखना है, और इसके आगे जो है ना वो एल वाई लगा कर इसको जो है ना वो एडवर्ब बना देना है। तो ये क्या बन गया, नेसेसरीली। आगे चलते हैं, हैवी। हैवी के लास्ट पर भी क्या है, वाई है, तो इसको एडवर्ब बनाने के लिए वाई की जगह पर आई लगाएंगे और सिंपली उसके साथ जो है ना वो एल वाई लगा कर इसको जो है ना वो एडवर्ब बना देंगे। तो ये बन गया हैवीली। तो ये आपको अगर किसी भी सेंटेंस में कहा जाए कि आप इसमें जो है ना वो एडवर्ब की निशानदाही करें, तो उसका सबसे सिंपली जो है ना वो तरीका है, उसके एंड पर जो है ना वो एल वाई आएगा। जिसके भी एंड पर एल वाई आया होगा वो आपने जो है ना उसको एडवर्ब पर क्लिक कर देना, या मतलब टिक कर देना, वो आपका ठीक आंसर होगा। तो इसके आगे जो है ना वो हमारी प्रपोजिशन आती है, और ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इसे पढ़ते हैं, ये क्या होता है। ए प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड डैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ए नाउन और जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप कायम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस, स्पेस एंड लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि ये जो है ना किसी सेंटेंस में जो है ना उसका रिलेशनशिप सीक्वेंस वाइज जो है ना वो शो करते हैं, स्पेस शो करते हैं, एंड लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो भी कोई लॉजिक होता है उसको जो है ना वो शो करते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, और जो है ना वो सेंटेंस को जो है ना वो उसमें के दरमियान जो है ना वक्फा डालने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑर्डर, टाइम, कनेक्शंस एंड पोजीशंस। तो ये इसमें हमारी मदद करते हैं इन सब को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कौन से वर्ड होते हैं। अब देखें, इसकी पहली एग्जांपल है आई एम गोइंग टू कनाडा। इसमें टू क्या है, इसमें टू हमारा जो है ना वो प्रपोजिशन है। आगे चलते हैं, इलेक्स थ्रो ए स्टोन इनटू द पाउंड। तो इसमें इनटू हमारा क्या है, यानी कि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है ना, तो ये हमारा है प्रपोजिशन। इसके बाद द प्रेजेंट इज़ इनसाइड द बॉक्स। तो इसमें इनसाइड मतलब ये जो बॉक्स के अंदर है इसका रिलेशन शो कर रहा है कि जो प्रेजेंट हमारा जो गिफ्ट है वो बॉक्स के अंदर है, तो इनसाइड। तो इसमें इनसाइड क्या हो गया, हमारी प्रपोजिशन होगी। आगे दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन, यानी कि वो जो है ना टाउन के बाहर जो है वो चला गया। तो इसमें आउट ऑफ हमारा क्या होगा, इसमें हमारा आउट ऑफ होगा प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन का हमारा हो गया। आगे हम जो है ना वो दे कंजक्शन करेंगे। ये भी जो है ना ये तकरीबन ये भी जो है ना मोस्टली पूछा जाता है कि कंजक्शंस कौन से होते हैं। कि आपको जो है ना वो सेंटेंस दिया जाता है, उसमें कहते हैं कि फाइंड करें इसमें जो है ना वो कंजक्शन के तौर पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन कर लेंगे और मैं आपको इसकी एक लिस्ट बता दूंगा कि कंजक्शंस के वर्ड जो है ना वो कौन कौन से होते हैं, तो उनसे आप जो है ना बआसानी से किसी भी सेंटेंस में जो है ना वो कंजक्शन की पहचान कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं। ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज डैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस टुगेदर। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो डिफरेंट वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को एंड सेंटेंस को जो है ना वो आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। द वर्ड एंड, जो एंड है इसकी मोस्टली कॉमनली यूज़ होने वाला जो दो सेंटेंसेस के दरमियान या दो क्लॉज के दरमियान या दो वर्ड्स के दरमियान एंड जो है ना ये हमारी कंजक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी मोस्टली कॉमनली यूज्ड एग्जांपल ऑफ अ कंजक्शन एंड। तो अब मैं आपको इसकी लिस्ट बता देता हूँ। अगर आप ये याद कर लेंगे तो अगर किसी भी पेपर में कोई भी कंजक्शन के बारे में सवाल आया तो जहाँ पर ये लिस्ट होगी इसके आप देखकर जो है ना वो बता सकते हैं कि ये आपकी जो है ना वो कंजक्शन है। द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस। तो एंड हमारा जो है ना वो मोस्टली यूज़ होने वाला कंजक्शन है। उसके बाद बट, ये भी हमारा जो है ये कंजक्शन है। उसके बाद और, ये भी हमारा कंजक्शन है। उसके बाद सो, ये आपने देखा होगा कि दो जो फ्रेज़ होते हैं या क्लॉज होते हैं उनको जो है ना वो आपस में कनेक्ट करने के लिए जो वो चीज़ यूज़ होती है वो कंजक्शन यूज़ होती है। तो आपने यही सबसे ज़्यादा जो है ना वो देखे होंगे यूज़ होते हैं यही वर्ड। बिकॉज हो गया, ये भी हमारी कंजक्शन है। उसके बाद हाउ एवर हो गया, ये भी हमारी कंजक्शन है।
उसके बाद आफ्टर हो गया, ये भी हमारी कंजक्शन है। उसके बाद सिंस हो गया, ये भी हमारी कंजक्शन है। उसके बाद ड्यूरिंग हो गया, ये भी हमारी कंजक्शन है। उसके बाद देन हो गया, ये भी कंजक्शन है। उसके बाद अनलेस हो गया, ये भी कंजक्शन है। उसके बाद डैट हो गया, ये भी कंजक्शन है। तो ये हमारी कंजक्शन थी। अगर ये जो वर्ड्स हैं ये किसी भी जुमले में या कहीं भी यूज़ हो रहे हो, फ्रेज़ में हो रहे हो, क्लॉज में हो रहे हो, तो ये जो है ना ये आपके क्या होंगे, कंजक्शन होगी। ये आपसे पूछा जाता है सवाल के दर्जा झैल जुमले में से जो है ना वो कंजक्शन का जो है ना वो इंतखाब करें। इस वर्ड्स में जो है ना इस सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड्स है वो कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप अगर लिस्ट याद कर लेंगे तो यही जो है ना मोस्टली जो है ना यही लिस्ट आपकी यूज़ होती है हर सेंटेंस में हैज़ अ कंजक्शन। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपका जो है ना इसको निशानदाही करने में आसानी होगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी लास्ट टॉपिक है, इसको क्या कहते हैं, द इंटरजेक्शन। तो ये कौन से वर्ड होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है कि दर्जा झैल जुमले में आपने जो है ना इंटरजेक्शन का इंतखाब करना है। तो आज मैं इसकी आपको तारीफ़ डेफिनेशन पढ़ाऊँगा। ये मैंने आपको जो है ना वो कंसेप्टली पढ़ाना है। अगर अब मैं आपको इसके MCQs करवाऊँ तो वो आप रट्टा लगा रहे हैं, लेकिन आपको वही जो सेम MCQs है अगर पेपर में ना आए तो फिर वहाँ आपको मसला बन सकता है। लेकिन मैं आपको इसके कंसेप्ट दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर इसके MCQs हज़ारों आपके सामने आ जाएं तो आप 1 सेकंड में उसमें जो है ना वो कंजक्शन की निशानदेही कर सकते हैं और इंटरजेक्शन की कि ये कौन से वर्ड हैं। तो इसलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उनकी लिस्ट भी बता रहा हूँ। तो इससे आपको जो है ना वो हर सवाल में जो है ना आसानी होगी कि इसमें इंटरजेक्शन कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है, ये सारे के इंतखाब करने में। तो एन इंटरजेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसल्टेड एक्सक्लेमेशंस, यानी कि जो आपके खुशी वाले या गमी वाले ऐसे सेंटेंस होते हैं उनमें ये जो है वो इंसल्ट किया जाता है इनटू रेगुलर स्पीच, जो आपकी रेगुलर स्पीच है। तो उसके बाद एक्चुअली इट इज़ अ ब्रीफ एंड अब्रफ्ट पोज इन स्पीच फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन, यानी कि ये इमोशन को जो है ना यूज़ यानी कि शो करने के लिए एक जुमले में इस्तेमाल होता है। आगे इसकी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसकी जो है ना वो समझ आ जाएगी। लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शन, प्यू इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद वाओ, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ जो है ना वो खूबसूरत देख लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वाओ। तो ये हमारा वाओ क्या है, ये हमारा इंटरजेक्शन है। उसके बाद ओ, तो अगर कोई भी यानी कि अचानक हम कोई बात सुने तो हम क्या कहते हैं, ओ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी इंटरजेक्शन है। उसके बाद बला, तो ये भी हमारी जो है वो इंटरजेक्शन है। उसके बाद हुर्रा, ये भी हमारी इंटरजेक्शन है, हु। उसके बाद हरी, ये भी हमारी जो है इंटरजेक्शन है। उसके बाद यक, ये भी हमारी जो है ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद गी, ये भी हमारी जो है ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद अलास, ये भी हमारी जो है वो इंटरजेक्शन है। उसके बाद उप्स, ये भी हमारी जो इंटरजेक्शन है। ये जो है ना ये जुमले के स्टार्ट में जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तो ये जब भी आपके सामने कोई भी ऐसे एक्सक्लेमेटरी या एक्सप्रेसिंग इमोशन वाले जो है ना वो अल्फाज आ जाएं तो आपने फ़ौरन उनको जो है ना वो इंटरजेक्शन टिक कर देना है कि ये जो है ना इंटरजेक्शन है हमारे। उसके बाद उप्स माई बैड, ये इसकी एग्जांपल भी आप देख लें, उप्स माई बैड, यानी कि उसके बाद वाओ यू हैड टाइम टू ज्वाइन अस, तो ये भी हमारी जो है ना वो इंटरजेक्शन की एग्जांपल है। इसमें वाओ क्या है, इसमें वाओ हमारा जो है वो इंटरजेक्शन है। उसके बाद अलास आई कुड नॉट बी देयर ऑन टाइम, तो अलास हमारी क्या, इसमें इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जो है ना वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है ना वो तमाम जो है पंजाब पुलिस का जो टेस्ट की तैयारी करवानी है। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर जो है ना उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, तो हम आपको जो है ना वो ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।